बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट, टॉपिक मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट वाला ही फार्मूला यूटिलाइज होगा आज की क्लास में भी। और हम आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जबकि 23 सिमिलर है और वो आपने एज ए होमवर्क करना है, ठीक है। और उसको शो करेंगे फिर जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या जूम क्लास के ज़रिए आप उसको शो भी करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, क्वेश्चन है गिवन दैट P1 जो कि है x1, y1, P2 x2, y2 एंड P3 x3, y3 आर द मिड पॉइंट्स। ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि ये तीन मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के, और आपको कहते हैं उसके वर्टिसेस बता दो, यानी ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वो आपने बताने हैं, जबकि मिड पॉइंट्स आपको गिवन है। तो स्टूडेंट, ये एक डायग्राम ले लेते हैं एक ट्रायंगल की, इसमें P1, P2 और P3 ये आपको गिवन है मिड पॉइंट्स। जबकि कंसीडर कर लेते हैं कि A, B, B, C, D और C, E, F ये वर्टिसेस हैं जो कि आपको मालूम करने हैं। गिवन पॉइंट्स आर P1, P2 एंड P3, जबकि यू हैव टू फाइंड पॉइंट A, B एंड C। तो डिटेल क्या है? यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, एज P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, P1 क्योंकि मिड पॉइंट है A और B का, तो हम लिख सकते हैं कि P1 x1, y1 बराबर है जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों के, उनका एवरेज, और जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका एवरेज। ये आपने फार्मूला मिड पॉइंट का पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो गए, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, पहले वाली फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा, इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के बराबर होगा। तो x1 बराबर आप लिख सकते हो a प्लस सी अपॉन 2, y1 लिख सकते हो b प्लस डी अपॉन 2, और 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये एक रिलेशनशिप इक्वेशन आ गई है, और 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये एक इक्वेशन आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को देखना है और पॉज कर करके देखना है। आप कोशिश करा करें कि जो ऐसे जैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनको आप साथ अपने रजिस्टर पे सॉल्व करते जाया करें, ताकि जो स्टेप्स आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं वो आप परफॉर्म खुद से ही करें, ठीक है। आइए देखिए, अब सिमिलरली P2 जो पॉइंट है, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, P2 पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट ऑफ A एंड C है। A एंड C का मिड पॉइंट है, तो आप लिख सकते हो P2 x2, y2 बराबर है जो x के कोऑर्डिनेट्स उसका एवरेज, जो y के कोऑर्डिनेट्स है उसका एवरेज। और बाय द इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिख सकते हो x2 बराबर a प्लस e अपॉन 2, और जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपस में बराबर लिख दिया। नाउ 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 2 इधर डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ गई। नाउ सिमिलरली P3 की अगर हम बात करें, P3 आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड B, B एंड C, ठीक है। तो आप मिड पॉइंट फार्मूले को यूज करते हुए लिख सकते हो कि x3, y3 बराबर है ये x कोऑर्डिनेट्स के एवरेज और ये y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, ठीक है, या मीन कह लें। और आप इक्वलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स की हैसियत से x3 बराबर है e प्लस सी अपॉन 2, और y3 को y कोऑर्डिनेट के बराबर लिख दिया। 2 डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास रिलेशन 5 एंड 6 आ गया। अच्छा, 3 रिलेशन हमारे पास x के हो गए हैं और 3 रिलेशन y के, यानी x1, x2, x3 से रिलेटेड 3 रिलेशन, और y1, y2, y3 से रिलेटेड बिल तरतीब 3 रिलेशन मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, इन रिलेशंस को सॉल्विंग 1, 3 एंड 5, वो रिलेशन जो कि x1, x2, x3 इन्वॉल्व किए हुए अपने अंदर, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें तमाम x कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है फ्रॉम 1, ये इक्वेशन 3 आई थी हमारे पास, 1 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आ जाएगा जो कि C और E से रिलेटेड है। कोई स्टूडेंट ये रहा है कि एक रिलेशनशिप a प्लस C के साथ है, एक a प्लस E के साथ है, और एक E प्लस F के साथ आपको मिलेगा ना। तो हमने जो है इस a प्लस C और a प्लस E वाले रिलेशनशिप को आपस में सब्ट्रैक्ट कराया, a कैंसिल हो गया, C माइनस E के साथ रिलेशनशिप। इस C माइनस E वाले रिलेशनशिप को जब आपने रिजल्ट को इक्वेशन नंबर 5 के साथ ऐड कराया,
तो ई भी कैंसिल आउट हो गया और यू गेट फाइनली द वैल्यू ऑफ सी। सी प्लस सी 2c हो गया। ये टर्म्स भी सारी ऐड हो गई क्योंकि कॉमन सेम टर्म्स नहीं है, ये ऐड हो गई। 2x3 प्लस 2x1 माइनस 2x2, 2 इधर भी कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट बाय दिस 2, और आपको c की वैल्यू पता लग गई। अब स्टूडेंट जब c आपको पता लगा है तो इसको अगर आप इक्वेशन 1 में ये प्लेस करें तो c की वैल्यू से प्लेस करने से a पता लगेगा, और जब a पता लग जाएगा या c ही आपको जैसे मालूम है तो आप जो है रिलेशन नंबर 5 में प्लेस कर सकते हैं c की वैल्यू, या आप रिलेशन 1 में ही रिलेशन नंबर 3 में a की वैल्यू प्लेस करके e भी मालूम कर सकते हैं। तो आपने देखा c की वैल्यू को अगर हम प्लेस कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन 1, c की वैल्यू इधर प्लेस की, और ये x3 x1 माइनस x2 ये सब इजिकल्स टू के लेफ्ट साइड ले गए, a बराबर आ गया आपके पास x1 माइनस x3 प्लस x2। अब इस a की वैल्यू को अगर आप रिलेशन 3 में प्लेस कर दें तो यू विल फाइनली गेट e। ये a, c और e ये तीनों जो हैं आपको इस फिगर में अगर आप देखें a, c और e, ये आपको इन तीनों a, b, c वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए। हम इसी तर्ज पे y के वर्टिसेस भी मालूम कर लेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम कर लेंगे। सिमिलरली सॉल्विंग अगर आप इक्वेशन 2, 4 और 6 याद होगा आपको कि 2, 4 और 6 में क्या आ रहा है, y1 इन्वॉल्व हो रहा है, y2 इन्वॉल्व हो रहा है और y3 इन्वॉल्व हो रहा है। तो इनको जो है आप आपस में साइमल्टेनियसली अभी जैसे आपने 1, 3 और 5 को सॉल्व किया, ऐसे 2, 4 और 6 को सॉल्व करें। सब्ट्रैक्ट अगर हम कर दें 4 को फ्रॉम 2 से तो आपके पास b कैंसिल हो जाता है, d और f की शक्ल में एक रिलेशनशिप आता है। इस d और f की शक्ल में जो रिलेशनशिप है, अगर आप इसको इक्वेशन 6 के साथ सॉल्व करें, ऐड करना होगा आपको, ऐड किया, f कैंसिल आउट, 2d बराबर है 2y1 माइनस 2y2 प्लस 2y3, 2 बोथ साइड कॉमन लेके कैंसिल, और आपको d की वैल्यू पता लग गई। जब आपको d पता लग गया स्टूडेंट्स तो आप इसको इक्वेशन 2 में प्लेस करेंगे तो आपको b की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और जब b पता लग गया है आपको तो इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस करें तो आपको जो है वो f की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा ये बात देख लीजिए कि ये जो रिलेशन नंबर 4 इधर मेंशन हुआ है ये बाय मिस्टेकन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज 6, पुट वैल्यू ऑफ b इन 6 आपने प्लेस करना है तो आपको ये f की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब आप देखें अगर b, d और f ये तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स भी आपको मालूम हो गए, तो यानी कि हम आंसर मेंशन कर सकते हैं इस तरह से कि हमारा a कोऑर्डिनेट जो कि a, b से रिलेटेड था, हमें ये a और ये b की वैल्यू, b कोऑर्डिनेट b वर्टेक्स जो है c, d से रिलेटेड था, c की वैल्यू और d की वैल्यू। ऐसे c कोऑर्डिनेट हमारा e और f से रिलेटेड था और हमें c और e और f की वैल्यू प्लेस कर दी। स्टूडेंट ये तो तीनों वर्टिसेस हमारे सामने आ गए ना, और क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो मिड पॉइंट्स दिए हुए थे वो इस शक्ल में है जो कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 की शक्ल में है। जबकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 अपनी बुक में ऑब्जर्व कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो मिड पॉइंट्स दिए हुए वो बाकायदा फिगर्स हैं। तो उम्मीद ये है कि आप जब वहाँ सॉल्व करोगे तो वहाँ सॉल्यूशन जो होगा और भी सिंपल होगा। अभी आपका टास्क है कि आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23 को खुद सॉल्व करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने सॉल्यूशन का व्हाट्सएप मुझे शेयर करेंगे और मैं आपको आपकी मिस्टेक बता के इंशाल्लाह ताला आप खुद से इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अगर कोई मिस्टेक होंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो क्वेश्चन 23 इज़ योर होमवर्क, और आज की क्लास में ये डिटेल क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए बस हमने एक ही क्वेश्चन को कंसीडर किया है और उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम इस एक्सरसाइज 2.2 को। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।